एक बयान जो सुर्खियों में रहा ओम प्रकाश चौटाला का, उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला बदनाम हो चुके हैं, उनकी इनेलो में कोई एंट्री नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब दुष्यंत चौटाला ने ओपी चौटाला के वार पर पलटवार किया है और दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अभी मैं एनडीए के साथ हूं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, अभी मैं एनडीए के साथ हूं और 40-50 साल और राजनीति करूंगा। मुझे 2% वोट वाले दल के साथ जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा जजपा मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। भाजपा जजपा गठबंधन में कोई गतिरोध नहीं है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया, और उन्होंने कहा कि मुझे 2% वोट वाले दल के साथ जाने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, जरा सुनिए और फिर आपको सुनाएंगे कि ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कहा था। अगर आज मैं एनडीए के अंदर अलाय हूं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी के पास जाने की जरूरत है। मजबूती के साथ 3.5 साल से दोनों दलों ने मिलकर प्रदेश को कैसे प्रगति के पथ पर चलाया जाए इसके प्रति काम किया। और एक चीज कह सकता हूं मैं, जेजेपी का जन्म इनेलो से हमें बाहर निकालने के बाद हमने मेहनत करी और मेहनत का नतीजा एक एक कार्यकर्ता की ये था। और मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहा है और हमें किसी के साथ और गठबंधन करने की आज जरूरत नहीं। और स्पेशली ऐसा दल जो प्रदेश में 2% वोट शेयर पर। आज से 9 साल पहले कल के दिन इलेक्ट हुआ था जब भी फील्ड में था, और मेरी उम्र 35 साल, 85 तक तो राजनीतिक आदमी रिटायरमेंट नहीं लेता, परमात्मा सेहत दे। अगले 40-50 साल भी आपके बीच में यूं ही घूमता मिलूंगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह बात क्यों कही कि मुझे जरूरत नहीं 2% वोट वालों के साथ जाने की। इस बयान पर इनेलो के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ओपी चौटाला ने तीखा हमला किया था उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमें फायदा हुआ है दुष्यंत चौटाला के जाने से, और उन्होंने यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने बनी बनाई सरकार का नुकसान किया है। क्या कुछ कह रहे थे ओम प्रकाश चौटाला, उनकी बात भी सुनिए और फिर दुष्यंत चौटाला का बयान क्या आया वो भी आप सुनिए। हम उसको शामिल नहीं करेंगे। उसका अब सत्ता पक्ष में जाने के बाद जो रवैया रहा है, उसकी वजह से हमें सबसे बड़ा एक लाभ हुआ है। आम आदमी की एक धारणा है कि भाई बड़ी बनाई सरकार इसने खो दी, ये इतना बदनाम हो गया कि ये कहीं जा नहीं सकता। इसकी सभाओं में भी इसके खिलाफ आप देखते हैं कि लोग चले जाते हैं। अगर आज मैं एनडीए के अंदर अलाय हूं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी के पास जाने की जरूरत है। मजबूती के साथ 3.5 साल से दोनों दलों ने मिलकर प्रदेश को कैसे प्रगति के पथ पर चलाया जाए इसके प्रति काम किया। और एक चीज कह सकता हूं मैं, जेजेपी का जन्म इनेलो से हमें बाहर निकालने के बाद हमने मेहनत करी और मेहनत का नतीजा एक एक कार्यकर्ता की ये था। और मुझे लगता है एक एक कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहा है और हमें किसी के साथ और गठबंधन करने की आज जरूरत नहीं। और स्पेशली ऐसा दल जो प्रदेश में 2% वोट शेयर पर। आज से 9 साल पहले कल के दिन इलेक्ट हुआ था जब भी फील्ड में था, और मेरी उम्र 35 साल, 85 तक तो राजनीतिक आदमी रिटायरमेंट नहीं लेता, परमात्मा सेहत दे। अगले 40-50 साल भी आपके बीच में यूं ही घूमता मिलूंगा। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो चलकर भी आए तो उनको इनेलो में नहीं लेंगे, उनकी नो एंट्री है। उन्होंने बनी बनाई सरकार का नुकसान किया, उनके जाने से फायदा हुआ पता चल गया, वो बदनाम हो चुके हैं, जहां भी जाते हैं उनका विरोध होता है। दुष्यंत चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के बयान पर पलटवार किया, प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें जरूरत नहीं है 2% वोट वाली पार्टी के साथ जाने की, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है। अब इनेलो नेता करण चौटाला की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार किया है और
करण चौटाला ने कहा कि उनके तो खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे चुनाव में हार गए, गलतफहमी में हैं। जेजेपी के नेता सरपंच चुनाव में जनता ने आईना दिखाया, जनता आने वाले चुनाव में इनको जवाब देगी। गलतफहमी का शिकार हैं दुष्यंत चौटाला। करण चौटाला का बड़ा बयान। इनेलो नेता करण चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। जो आज इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में कह रहे हैं कि हम 2% वालों के साथ नहीं जाएंगे, वो शायद भूल चुके हैं कि पिछले दिनों जब सरपंची के चुनाव हुए थे तो जनता ने इनको आईना दिखा दिया था। इनके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे सरपंची का चुनाव हारे थे। इनके मंत्री अनूप दानक की सगी चाची सरपंची का चुनाव हारी थी। इनको तो जनता आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में और अच्छी तरह आईना दिखाएंगे। और ये इस गलतफहमी का शिकार है कि अब इनकी 50 साल की राजनीति बाकी है, जनता अब इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। और जहां हमारे वोट परसेंट की बात है, पिछले दिनों जो जिला परिषद के चुनाव हुए, जहां जहां इंडियन नेशनल लोकदल अपने सिंबल पर लड़ी, टोटल मिलाकर के 24.5% वोट हम लेकर के गए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और जहां बीजेपी और जेजेपी की बात करें तो इनका वोट परसेंट तो 7% से भी नीचे आ चुका है।